भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का संयुक्त प्रदान किया गया है और ये भाषाएं हैं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया भाषा। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है सी, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो इसका सही विकल्प है डी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अपने त्यागपत्र में लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा, अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। याद रखेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से डेटा की सबसे छोटी संभव इकाई क्या है? तो इसका सही विकल्प है ए, बिट। डेटा की सबसे छोटी संभव इकाई बिट होती है, जबकि सबसे बड़ी इकाई जियोबाइट है। याद रखेंगे, सबसे छोटी इकाई बिट होती है और सबसे बड़ी इकाई जियोबाइट होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका सही विकल्प है बी, कर्नाटक का। कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य यक्षगान है। याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही विकल्प है डी, स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई सन 1897 ईस्वी में की थी। इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी। याद रखेंगे, स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किस सन में की थी? 1 मई सन 1897 ईस्वी में की थी। और कहाँ की थी? कोलकाता में की गई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही विकल्प है सी, पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसकी स्थापना सन 1945 में की गई थी। याद रखेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसकी स्थापना सन 1945 ईस्वी में की गई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
भारत में चावल उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान किसका है? तो इसका सही विकल्प है सी, पश्चिम बंगाल। भारत में पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। याद रखेंगे, भारत में पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है जबकि उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका सही विकल्प है ए, शतरंज। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग शतरंज के खेल में किया जाता है और विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। याद रखेंगे, विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लाइकेन बने होते हैं, तो इसका सही विकल्प है डी, कवक तथा शैवाल से। लाइकेन कवक तथा शैवाल से बने होते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक भी होते हैं। याद रखिएगा, लाइकेन वायु प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक भी होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो इसका सही विकल्प है डी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था और खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। याद रखेंगे, खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो इसका सही विकल्प है डी, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही विकल्प है ए, 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 में स्वामी सहजानंद ने लखनऊ में की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? 11 अप्रैल 1936 में। और किसने की? स्वामी सहजानंद ने की। और कहाँ पर की? तो लखनऊ में की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटती हैं, तो इसका सही विकल्प है ए, क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कुल 5 परतें होती हैं और क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में रामसर स्थल लोनार झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही विकल्प है बी, महाराष्ट्र। भारत का रामसर स्थल लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील भी है। याद रखेंगे, भारत का रामसर स्थल लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील भी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो इसका सही विकल्प है ए, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। इन्होंने सन 1803 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जबकि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की, चैडविक ने न्यूट्रॉन की तथा रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। याद रखेंगे, जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है और इन्होंने 1803 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? तो इसका सही विकल्प है डी, पिनाकी चंद्र घोष। भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे, जबकि जीवी मावलंकर अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष अर्थात स्पीकर थे। याद रखेंगे, भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे और जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। यदि आज का ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो
तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।